के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने सुन लिया। उनका कहना है कि ये जनमत संग्रह है लव जिहाद के खिलाफ और कॉमन सिविल कोड के लिए। तो अब मैं रुक कर लेती हूँ, हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद है। अहमदाबाद से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सूरत से विकास भदौरिया और कच्छ से मनोज्ञा मेरे साथ हैं और तीनों ही रिपोर्टर्स इस समय हमारे फील्ड में मौजूद है। अभिषेक, सबसे पहले आपका रुख करूंगी और रुख इसलिए करूंगी क्योंकि अभी अभी दर्शकों को हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ जो आपकी खास बातचीत है वो सुनवाई। कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये साफ कर दिया कि ये जो 2022 में हम गुजरात में जो मुद्दे उठा रहे हैं वो 2024 की राजनीति की दिशा और दशा को तय करेंगे और बीजेपी इसी एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। लेकिन जमीन पर क्या इस बात को सफल होते हुए आप देख रहे हैं गुजरात में, जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो दावा कर रहे हैं? बिल्कुल शोभना, देखिए आपने नब्ज पकड़ ली है हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान की। एग्जैक्टली यही वो कहना चाह रहे हैं कि 2024 का एजेंडा है। और देखिए उन्होंने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि रेफरेंडम है, जनमत संग्रह, हम मुद्दे उठाते हैं, पब्लिक वोट देती है और मुहर लगती, फिर हम कानून बनाते हैं। यानी क्लियर समझ लीजिए कि 2022 में उनका वो यही कहना चाह रहे हैं कि गुजरात हम जीतेंगे, हिमाचल हम जीतेंगे और ये इसी मुद्दे पर जीतेंगे, लव जिहाद के मुद्दे पर, कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर। इसके बाद हम मान लेंगे इस पर मुहर लगेगी और फिर इस पर कानून बनाएंगे। यानी कि 2024 की जो भूमिका है वो 2022 में साफ दिखाई दे रही है। शोभना, विकास, आपका भी रुख करना चाहूंगी। आप सूरत में मौजूद हैं और सूरत एक तरीके से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन जब मोदी के विकास मॉडल की चर्चा हो रही है, गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये कॉमन सिविल कोड का नाम लाना, लव जिहाद का नाम को आगे लाना, इसको किस रणनीति के रूप में माना जाए और इसको जमीन पर कितनी सफलता मिलते हुए आप देख रहे हैं? आपका भी आकलन जरूरी है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आप अगर गुजरात में देखेंगे शोभना, आप खुद ही गुजरात काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं अभी, और जगह जगह आपने, जिसको मैं कहूँगा मुहावरे के में, कि घाट घाट का पानी पीने के बाद आप स्टूडियो से आज एंकर कर रहे हैं। आपको भी पता है कि गुजरात जो है वो विकास के साथ हिंदुत्व की एक सक्सेसफुल लेबोरेटरी बीजेपी के लिए है। यहाँ पर हर बार वो लोकसभा से पहले एक लैब टेस्ट करते हैं, उस लैब टेस्ट के सक्सेस के बाद उसको लोकसभा में ले जाते हैं और लोकसभा की लैब में वो सक्सेसफुल होता ही है। पिछले 2 चुनावों से ये दिख रहा है और इस बार भी देखिए, इसलिए समान नागरिक संहिता का जो लैब टेस्ट है वो गुजरात में होने जा रहा है। विकास के मॉडल को लेकर हमेशा से उन्होंने पूरे देश में गुजरात को एक मॉडल के तौर पर पेश किया और 2 चुनावों से जनता ने इसको स्वीकार किया है। लेकिन जब हिंदुत्व के मुद्दों की बात आती है तो गुजरात चूँकि बहुत ज़्यादा धार्मिक राज्य है, यहाँ हर घर में पूजा होती है, हर घर में मंदिर हैं छोटे छोटे, और आप देखेंगे हर सोसाइटी में बहुत खूबसूरत मंदिर हैं। लोग खुले हाथों से उसमें दान देते हैं ताकि मंदिर और ज़्यादा भव्य बने। बाकी नॉर्थ हिंदी पट्टी के अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा धार्मिक हैं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर लैब टेस्ट होता है और समान नागरिक संहिता की अगर बात होती है और यहाँ पर अगर वो लैब टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो लोकसभा चुनाव में उसको ले जाया जाएगा। और इसलिए अभिषेक के उस इंटरव्यू में हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो रेफरेंडम होगा। इस छोटे रेफरेंडम के बाद जो विकास के मॉडल को पूरे देश ने स्वीकार किया है पिछले 2 लोकसभा चुनाव से, वो इसको भी स्वीकार करेगा, ऐसा मानती है बीजेपी और इसलिए बार बार उसकी बात यहाँ करती है। बिल्कुल ठीक है, मनोज्ञा का रुख करूंगी। मनोज्ञा कच्छ से हमारे साथ जुड़ रही है, लगातार फील्ड में घूम रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। मनोज्ञा, हिंदुत्व की प्रयोगशाला और बीजेपी के लिए ये एक सफल प्रयोग है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा का ये जो बयान जो अभिषेक उपाध्याय को उन्होंने दिया कि भाई ये रेफरेंडम है, इसको कैसे समझ रही हैं आप और इसका क्या फायदा, क्या नफा, क्या नुकसान जमीन पर देख रही हैं? देखिए, 2 बातें हैं। पहला ये कि असम और गुजरात के मॉडल में अंतर है। अंतर ये कि वहां पर हमेशा से कांग्रेस का राज रहा और अभी 2016 से असम में बीजेपी की सरकार आई। गुजरात में 2002 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन तो चल रहा है, यानी कि उनका उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर रहा शासन और अब प्रधानमंत्री के तौर पर। ब्रांड मोदी जिस तरह से यहाँ पर जमीन स्तर पर है वो बाकी राज्यों में कम है, क्योंकि यहाँ पर हम जब लोगों से बात करते हैं तो कोई कहता है कि वो होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन हमारे लिए तो मेयर भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, प्रधानमंत्री भी वही है। गुजरात मॉडल की भूमिका अगर मैं कच्छ इलाके की बात करूं तो एक बड़ा अद्भुत सा, जिसको सामंजस्य के साथ अगर मैं ये कहूं कि कच्छ में एक और रण ऑफ कच्छ है तो वहीं गुजरात का रण भी है। यहाँ नमकीन, जहाँ रेगिस्तान है, नमकीन समंदर कह लीजिए इसे आप, लेकिन 2001 के अर्थक्वेक ने
यानी उस भूकंप के असर के बाद जब यहाँ पर जीवन बदला गया है लोगों का, जिसे गुजरात मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है, तो एक और सिर्फ प्रयोगशाला हिंदुत्व की नहीं है, दूसरी ओर विकास का मॉडल भी है। यकीन मानिए कि रन ऑफ कच्छ में जहाँ पर चारों ओर सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान हो, वहाँ पर अभी 100 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है गुजरात की सरकार सिर्फ टूरिज्म के जरिए, क्योंकि वहाँ पर अब लाखों लोग आते हैं हर साल 4 महीने के अंदर देखने के लिए पूरे रण को। तो गुजरात के रण का एक और विकास की तस्वीर और दूसरी ओर हिंदुत्व का मॉडल। इसमें एक बात और है कि गुजरात में करीब 9 से 10% मुसलमान हैं, जबकि असम में 30% से ज्यादा हैं, जहां से हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं। हाँ, बड़ी बात, बड़ा आंकड़ा आपने दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही। और जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। और बता दें कि गुजरात का फाइनल ओपिनियन पोल जरूर देखिए आज शाम 5 बजे से 8 बजे तक लगातार।